बजट मीन्स स्टूडेंट होता है एस्टिमेशन ऑफ फ्यूचर, इट मीन्स भविष्य के लिए। एस्टिमेट मतलब होता है अनुमान लगाना, तो यहाँ पर क्या किया जाता है, भविष्य के लिए अनुमान लगाए जाते हैं। अब अनुमान लगाएंगे तो किसके बेसिस पर लगाएंगे, बेस्ड ऑन पास्ट डेटा, कि जो आपके पास पास्ट डेटा, जो पहले के जो समंक हैं उसके आधार पर इन फ्यूचर भविष्य के लिए क्या किया जाते हैं, कयास लगाए जाते हैं। सो बजट रिमेन्स 3 steps. Number 1 is preparation of budget. Number 2, compare with the actual performance. And number 3, take necessary action. सबसे पहले पॉइंट में किया जाता है प्रिपरेशन ऑफ बजट। आपका कोई भी पॉइंट जो होता है, जो भी आपका ऑब्जेक्ट है, उसको लेकर आप इन फ्यूचर भविष्य के लिए बजट मेंटेन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप लोग अभी स्टूडेंट है और आप लोग पास आउट होकर क्या होता है कि नेक्स्ट क्लास में जाते हैं, तो जो आपकी प्रेजेंट क्लास है, जो आपकी करंट क्लास है, इसके बेसिस पर यह हो गया आपका पास्ट डेटा। इन फ्यूचर नेक्स्ट क्लास के लिए आप क्या कर सकते हो, वहाँ पर अनुमान लगाते हैं। तो फॉर एग्जांपल, जैसे माना कि अभी जो आपकी करंट क्लास है उसमें जो आपके टोटल एक्सपेंसेस हुए वो 5000 हुए, ठीक है, और नेक्स्ट क्लास के लिए आप क्या कर रहे हो, वहाँ पर बजट मेंटेन करना है। तो आप सभी पॉइंट्स को वहाँ पर क्या करोगे, आइडेंटिफाई करोगे कि जैसे आपका बुक्स एक्सेट्रा स्टेशनरी पे आपके कितने एक्सपेंसेस हो सकते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए। ड्रेस कोड है तो ड्रेस कोड पर आपका कितना एक्सपेंसेस हो सकता है, आपकी एडमिशन फ़ीस कितना होगा। तो इस सब का आप क्या करते हो, एक लमसम अमाउंट वहाँ पर बनाते हो। फॉर एग्जांपल, जैसे ये अमाउंट आ गया आपका 8000, ठीक है। आप क्या करोगे, आप इसके लिए यहाँ पर बजट मेंटेन करोगे। तो बजट मेंटेन हो गया आपका, फर्स्ट पॉइंट हो गया आपका प्रिपरेशन ऑफ बजट। सेकंड पॉइंट क्या आता है आपका, कंपेयर विद द एक्चुअल परफॉर्मेंस। अब क्या है, आप नेक्स्ट क्लास में चलेंगे तो एक्चुअल परफॉर्मेंस वहाँ पर आपकी देखी जाएगी कि जो आपने बजट मेंटेन किया था वो आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस से मैच कर रहा है या नहीं। उसको आप क्या करोगे, वहाँ पर कंपेयर करोगे, दोनों की तुलना की जाती है कि एक्चुअल में जो आप 8000 एक लमसम अमाउंट लेकर चले थे, आपका बजट उतने में ही है या उससे लोवेस्ट जा रहा है या उससे एक्सीड कर रहा है। लोवेस्ट जा रहा है सो वेल एंड गुड, इसमें क्या हो जाएगा, आपका प्रॉफिट हो जाएगा, आपका कुछ कैपिटल वहाँ पर क्या हो जाता है, बच जाता है। बट अगर आपका बजट जो है, जो आपके जिन ऑब्जेक्ट्स को लेकर आपने इसको प्रिपेयर किया है, वो अगर एक्सीड कर रहा होता है तो थर्ड पॉइंट यहाँ पर आपका अप्लाई किया जाता है। थर्ड पॉइंट जैसे मैंने आपको बताया था, टेक नेसेसरी एक्शन, ठीक है। टेक नेसेसरी एक्शन, जो आपके आवश्यक कदम है वो आप वहाँ पर उठाते हो। तो जो पॉइंट्स में आपका वैल्यू एक्सीड कर रही है उसको आप क्या करोगे, वहाँ पर कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो कंट्रोलिंग के थ्रू आप क्या कर रहे हो, जो आपके आउट ऑफ कंट्रोल पॉइंट्स है उनको वहाँ पर कंट्रोल किया जाता है। तो यही होता है आपका बजट। इन अदर वर्ड्स अगर हम बात करें तो दूसरे शब्दों में भी बजट को समझा जा सकता है। बजट्स आर प्लान्स कन्वर्टेड इन फिगर फाइनेंशियली और फिजिकली, ठीक है, फॉर अ प्री डिटर्मिन बजट पीरियड। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि बजट क्या है, योजनाएं हैं, प्लान्स है, जो क्या करते हैं, आपके द्वारा बनाए गए शेड्यूल्स या योजनाओं को फिगर्स मीन्स समंकों में परिवर्तित करता है, ठीक है। किस फॉर्म में कह रहा है वो, एक तो फाइनेंशियली और दूसरा आपका फिजिकल मीन्स वित्तीय और भौतिक रूप में इसको परिवर्तित करता है। किसके लिए ये परिवर्तन किया जा रहा है स्टूडेंट, फॉर अ प्री डिटर्मिन पीरियड, ठीक है। एक पूर्व निर्धारित जो अवधि अभी आई नहीं है लेकिन हम उसको क्या कर रहे हैं, पहले से ही डिटर्मिन कर रहे हैं, ठीक है। उसके लिए ये क्या कर रहा है, सारे समंकों को आपको परिवर्तित वहाँ पर करके दिखाता है। दे मे बी, ये हो सकते हैं आपके आइदर फॉर शॉर्ट पीरियड और फॉर लॉन्ग पीरियड और बोथ इंटरट्वाइंड, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए भी बजट मेंटेन किए जाते हैं एंड लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए भी बजट मेंटेन किए जा सकते हैं, या इन दोनों को आपस में जोड़कर भी बजट बनाया जाता है। बजट्स में रिलेट, किससे रिलेट करते हैं, टू इनकम, एक्सपेंसेस एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ कैपिटल। Plan for all flows of financial resources into within. It means कि सभी फिनेंशियल रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं यहाँ पर, सभी वित्तीय संसाधनों के प्रवाह के लिए योजना बनाना, ठीक है। एंड फ्रॉम एन एंटिटी एम्ड एट सर्विंग द सेगमेंट ऑब्जेक्टिव्स इन हार्मोनी with the organizational objectives through performing
द फंक्शन ऑफ प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन, सर्विंग एंड रेफरेंस पॉइंट, मोटिवेशन एंड कंट्रोल एक्सेट्रा। ओके, तो जैसे आपने देखा कि बजट क्या है, आपका प्लान्स है, उसकी हम बात करें, और ये प्लान्स क्या करते हैं, इन फ्यूचर हमें बहुत सी चीज़ों में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर कहा जाता है कि बजट्स हेल्प एड्रेसिंग द क्वेश्चंस, कि बजट प्रश्नों को संबोधित करने में हमारी मदद करता है। जैसे आगामी समय में हमने कोई भी हमारा उद्देश्य होता है या जो ऑब्जेक्ट होता है जिसको हमें अचीव करना है, और उसके लिए हम क्या करते हैं, प्लान्स क्रिएट करते हैं। प्लान्स किसके थ्रू क्रिएट करते हैं, थ्रू बजट। अब क्वेश्चंस किस तरीके के हो सकते हैं, सच एज वेयर टू गो, कि आपको कहाँ जाना, तो यहाँ पर कहाँ जाने से संबंधित नहीं है, बल्कि ये कहा जा रहा है कि जो आपका ऑब्जेक्ट है, जो आपका एम है, वहाँ आपको कैसे जाना है। ठीक है, हाउ टू गो, आप उस ऑब्जेक्ट, उस उद्देश्य तक कैसे पहुँचेंगे। व्हेन टू रीच, आप उस ऑब्जेक्ट तक कब पहुँचेंगे। ठीक है, इसी तरीके से व्हाट हैज़ बीन अचीव्ड, अभी तक आपको क्या हासिल हुआ है, एंड व्हाट हैज़ अचीव्ड इट, सॉरी हु हैज़ अचीव्ड इट, किसने इसे हासिल किया है। इसी तरीके से कि व्हाट हैज़ गॉन रॉन्ग एंड वेयर, अगर जो आपका प्लान है, जो आपका बजट है, वो ठीक तरीके से वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर हम ये जानेंगे कि क्या गलत हुआ और कहाँ पर आपसे गलती हुई है। सो इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि व्हाट करेक्शन इज रिक्वायर्ड, क्या उसमें सुधार की आवश्यकता है। व्हाट इज द प्लान फॉर करेक्शन, ठीक है, अब अगर आपको सुधार की वहाँ पर आपको ज़रूरत लग रही है अपने बजट में, ठीक है, तो उसको करेक्ट करने के लिए आप किस तरीके की योजना वहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। डज इट रिक्वायर अ फ्रेश बजट एक्सेट्रा, या जो प्लान के लिए, जिस एम को, जिस ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए जो आपने बजट वहाँ पर प्रिपेयर किया था, क्या इसके लिए एक नए बजट की आवश्यकता है। तो ये सारे क्वेश्चंस को आपका बजट क्या करता है, वहाँ पर एड्रेस करता है। आपको इन सभी का क्वेश्चंस का आंसर आपका बजट वहाँ पर आपको देता है। ये तो हो गया आपका बजट। दूसरी बात की थी हमने बजटिंग की, ठीक है। अब क्वेश्चन अराइज यहाँ पर ये होता है कि व्हाट इज द बजटिंग। सो द एक्ट ऑफ प्रिपेयरिंग बजट्स इज कॉल्ड बजटिंग, ठीक है। तो वो कह रहा है कि बजट को मेंटेन करने में या उसको प्रिपेयर करने में जो एक्ट किया जाता है या जो क्रिया प्रतिक्रिया की जाती है उसी को क्या कहा जाता है, यहाँ पर बजटिंग कहा जाता है। इन द वर्ड्स ऑफ जी बैटी, ठीक है, ये जो वर्ड्स हैं ये जी बैटी के हैं। द एंटायर प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग द बजट इज नोन एज बजटिंग, ठीक है। इट मीन्स कि एक बजट को तैयार करने की संपूर्ण प्रक्रिया को बजटिंग कहा जाता है। इसमें स्टूडेंट आपके देयर आर 3 एलिमेंट्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द बजट, ठीक है। अब ये 3 एलिमेंट्स क्या क्या है आपका। नंबर 1 इज एस्टिमेट, नंबर 2 फॉरकास्ट एंड नंबर 3 आता है इसमें बजट। सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट इज द एस्टिमेट। एस्टिमेट जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, इट मीन्स कि अनुमान लगाना या फिर कयास लगाना, ठीक है। एन एस्टिमेट इज अ प्री डिटर्मिनेशन ऑफ फ्यूचर इवेंट्स। एक अनुमान भविष्य की घटनाओं का पूर्व निर्धारण माना जाता है, ठीक है। इन फ्यूचर क्या होने वाला है उसका हम क्या करते हैं, अभी से ही अनुमान लगाते हैं। एस्टिमेट्स में बी बेस्ड ऑन सिंपल गैस वर्क, ठीक है। तो अनुमान जो है, जो एस्टिमेशन जो है वो साधारण अनुमान मीन्स गैस वर्क पर क्या करते हैं, आधारित हो सकते हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि अ रूल ऑफ थंब और इंट्यूशन accompanied with experience of related events, ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं कि अंगुलियों पर गिन सकते हैं हम, या फिर हम कह सकते हैं कि ये क्या है, हमारे अनुभव के साथ हमारे अंतर्ज्ञान का एक नियम माना जाता है। अब वो कह रहा है कि गैस वर्क पर हम क्या कर सकते हैं, एस्टिमेट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक मैरिज होता है, आपके घर में कोई एक मैरिज सेट होती है, तो हम क्या करते हैं, उसके लिए हम पहले से ही एस्टिमेट लगा लेते हैं, ठीक है, कि इतने क्या है, कुछ एक्सपेंसेस हमारे ज्वेलरी पे होंगे वो इतने होंगे, गारमेंट्स पे हमारे इतने होंगे, डेकोरेशन पे हमारे इतने होंगे, और डिनर एक्सेट्रा पे हमारे
इस तरीके के एक्सपेंसेस हो सकते हैं। तो इन सबको टोटल करके हम क्या करते हैं, एक लमसम अमाउंट वहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं, दैट इज एस्टिमेशन। ठीक है, गैस वर्क पर कि इतने हमारे मेहमान आएंगे, इतने हमारे गेस्ट आएंगे और इतनों के लिए हमारा इतनी सारी चीज़ें इनफ रहेंगी। ठीक है, ये है आपका सिंपल गैस वर्क। तो ये क्या होता है कि सिंपल गैस वर्क पर बेस्ड करता है। एस्टिमेट्स में ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड यूजिंग साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। ठीक है, अब ये क्या कहता है कि अनुमान जो है वो वैज्ञानिक सिद्धांतों का उपयोग करके भी तैयार किए जा सकते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल क्या होता है कि आपके इंटरनल असेसमेंट किया जाता है ना, उसमें मान लीजिए कि आपका क्या करता है, वाइबा होता है। तो वाइबा में क्या करता है, एक तो आपकी वहाँ पर प्रेजेंस को देखा, आपकी प्रेजेंटेशन को देखा जाता है कि आप किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। दूसरा देखा जाता है कि आपका लास्ट ईयर का परफॉर्मेंस क्या था, मीन्स आपकी लास्ट ईयर की परसेंटेज क्या थी। ठीक है, तो ये हो गया एक आपका साइंटिफिक प्रिंसिपल। ठीक है, वैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर कि पिछले साल आपने इस तरह की परफॉर्मेंस दी थी, इट मीन्स आपका 70% गेन हुआ था और 70% को ध्यान में रखकर ही क्या किया जाता है, आपके वहाँ पर मार्क्स दिए जाते हैं। तो साइंटिफिक सिद्धांतों के उपयोग करके भी बजट को तैयार किया जा सकता है। दूसरा सेकंड इम्पॉर्टेंट एलिमेंट हमने बात की थी इसमें, फॉरकास्ट। फॉरकास्ट का मतलब होता है पूर्वानुमान लगाना। ठीक है, अ फोरकास्ट इज अ प्रिडिक्शन of what may happen as a result of a given set of circumstances। ठीक है, तो एक पूर्वानुमान क्या है, एक भविष्यवाणी है, प्रिडिक्शन है कि परिस्थितियों के एक सेट के परिणाम स्वरूप क्या हो सकता है। ठीक है, जैसे आजकल आप देख रहे हो कि कोरोना वायरस का माहौल चल रहा है, तो इसमें जो परिस्थितियां क्रिएट हो रही हैं उसके आधार पर बहुत सी भविष्यवाणी की जा रही है कि आगामी आने वाले समय में कितने दिनों में हम अपने पहले की लाइफ में वापस आ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इट इज एन असेसमेंट ऑफ प्रोबेबल फ्यूचर इवेंट्स। ठीक है, कि ये भविष्य की संभावित घटनाओं का एक आकलन है। ठीक है, इसमें हम इस तरीके की प्रेडिक्शन यहाँ पर करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द नेशनल एसोसिएशन ऑफ अकाउंटेंट्स, ये कहते हैं कि फोरकास्टिंग इज अ प्रोसेस ऑफ प्रिडिक्टिंग और एस्टिमेटिंग अ फ्यूचर हैपनिंग। ठीक है, अ फ्यूचर हैपनिंग। तो नेशनल एसोसिएशन ऑफ अकाउंटेंट के अनुसार अगर हम बात करें तो फोरकास्टिंग क्या है, भविष्य में होने वाली घटनाओं का पूर्वानुमान लगाना या अनुमान लगाना या इसके लिए भविष्यवाणी करने की एक प्रक्रिया मानी जाती है। ठीक है, तीसरी हमने बात की थी बजट ऑलरेडी हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। तो बजट के लिए कहा जाता है स्टूडेंट, अ बजट ऑन द अदर हैंड, दूसरे शब्दों में अगर हम यहाँ पर जाने बजट के लिए, सो इज अ प्लान एक्सरसाइज टू अचीव अ टारगेट। ठीक है, तो दूसरे शब्दों में अगर हम बजट की बात करें यहाँ पर, तो बजट क्या है, बजट एक लक्ष्य, एक टारगेट, एक एम को प्राप्त करने के लिए एक प्लान्ड एक्सरसाइज है जिसको हम क्या कर लेते हैं, पहले से ही डिटरमिन कर लेते हैं। प्लान्ड मीन्स नियोजित। ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन द प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ अ फोरकास्ट। ठीक है, तो बजट जो है वो एक पूर्वानुमान के पेशेवरों और निष्पक्षों पर आधारित माना जाता है। फोरकास्टिंग thus precedes the preparation of budget। ठीक है, तो इस प्रकार पूर्वानुमान जो है, जो हम फोरकास्ट की यहाँ पर बात कर रहे थे, वो बजट तैयार करने से पहले ही किया जाता है। ठीक है, तो ये आपके 3 एलिमेंट्स यहाँ पर क्लियर होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है आपका पर्पस और ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शंस ऑफ बजटिंग। सो द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बजटिंग may be summarized as under। ठीक है, अब किसी भी बजट को प्रिपेयर करने के लिए क्या ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। नंबर 1, टू हेल्प इन प्लानिंग, मीन्स जो भी योजनाएं आप बना रहे हैं उसमें ये आपकी मदद कर सकता है। ठीक है, नंबर 2, टू हेल्प इन कोऑर्डिनेशन। ठीक है,
अब मान लीजिए कि किसी भी आप एक ऑर्गेनाइजेशन या इंटरप्राइजेस के लिए आप बजट बनाते हो, तो उसके हर एक डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश्ड होना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो बजट के थ्रू हम क्या करते हैं, सभी डिपार्टमेंट्स में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन वहाँ पर इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो इस तरीके से कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करने में भी हमारी मदद करता है। नंबर 3 आता है आपका टू हेल्प इन कंट्रोलिंग, ठीक है। और कंट्रोलिंग के लिए हम क्या करते हैं, वहाँ पर बजटरी कंट्रोल वहाँ पर अप्लाई करते हैं, जिसके पहले हम पहले भी बात कर चुके हैं। अब आता है स्टूडेंट इसमें आपका क्लासिफिकेशन ऑफ बजट्स, मीन्स बजट का वर्गीकरण। सो बजट में बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स, ठीक है। बजट क्या होते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं, बहुत से प्रकार के होते हैं, डिपेंडिंग ऑन बजटिंग ऑब्जेक्टिव्स, जो किस पर डिपेंड करते हैं, आपके बजट के ऑब्जेक्ट्स पर वहाँ पर डिपेंड करते हैं। एंड स्कोप ऑफ बजट, जो आपका बजट का क्षेत्र है उस पर क्या होते हैं, ये आधारित होते हैं। अकॉर्डिंगली बजट में बी क्लासिफाइड इनटू Number 1, on the basis of time. So there are 3 types of budget. टाइम के अकॉर्डिंग जो होते हैं बजट 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 शॉर्ट टर्म बजट, जो कम समय के लिए बनाए जाते हैं, मीन्स एक हम कह सकते हैं जिनकी अवधि बहुत ही अल्प होती है। दूसरा लॉन्ग टर्म बजट। थर्ड वन आता है आपका करंट बजट, जो आप करंट परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बनाते हैं। नंबर बी दूसरा आता है इसमें, ए हो गया ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, बी हो गया आपका ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस। तो फंक्शंस के आधार पर, ठीक है, बहुत ही डिफरेंट टाइप के बजट्स बनाए जाते हैं, जिसमें आता है आपका सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट, मटेरियल बजट, लेबर बजट, फैक्ट्री ओवरहेड बजट, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड बजट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड बजट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बजट, कैपिटल बजट, कैश बजट, मास्टर बजट एंड फिनेंशियल बजट। सी आता है इसमें, सी पॉइंट है आपका ऑन द बेसिस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। सो फ्लेक्सिबिलिटी के आधार पर जो बजट्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। नंबर 1 फिक्स्ड बजट, नंबर 2 फ्लेक्सिबल बजट। अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस हमारा जो फोकस रहेगा वो इन्हीं 2 बजट्स पर रहेगा, ठीक है। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग फिक्स्ड बजट एंड फ्लेक्सिबल बजट हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। डी पॉइंट में आते हैं आपके अदर बजट्स। अदर बजट्स में जैसे आपका परफॉर्मेंस बजट एंड जीरो बेस बजट इसमें इंक्लूड होता है। तो जितना मैंने अभी बताया स्टूडेंट, इसकी आप डीपली स्टडी करिए। जितने क्लासिफिकेशन ऑफ बजट्स हैं ये मैंने आपको यहाँ पर बहुत ही शॉर्ट में समझाए हैं। तो इसको मैंने आपको जो इसके लिए स्टडी मटेरियल मैंने भेजा है उससे आप इसकी पूरी डिटेल्ड स्टडी कर लीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।